छतरपुर में अपहरण के बाद युवक की हत्या कर आरोपी द्वारा फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना महाराजपुर थाना इलाके के जिकमऊ गांव की है, जहां का रहने वाला झल्लू कुशवाहा 6 अक्टूबर की सुबह 11 बजे खेत में लापता हो जाता है और उसके बाद दूसरे दिन यानी 7 अक्टूबर को झल्लू कुशवाहा के पिता महादेव कुशवाहा के मोबाइल पर दोपहर लल्लू के ही मोबाइल से 2 लाख की फिरौती भरा कॉल आता है, जिसके बाद पुलिस और परिजन सन्न रह गए और कॉल से साबित हो गया कि झल्लू लापता नहीं बल्कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया और घटना के 5 दिन बाद पुलिस मुख्य आरोपी अभिषेक यादव तक पहुंच गई और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि अपहृत लल्लू कुशवाहा की हत्या आरोपी ने 6 अक्टूबर को ही गोली मारकर कर दी थी और शव को नहर में बने पुल के नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने अपहृत का शव नहर के बरामद कर परिजनों से शिनाख्ती कराई तो लल्लू कुशवाहा ही निकला। आरोपी ने घटना की वजह पुरानी रंजिश होना बताया है। इसके बाद ही आरोपी और मृतक के गांव में आसपास ही रहते हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक यादव और सह आरोपी रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक और देसी कट्टा बरामद किया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद लल्लू के परिजनों का बुरा हाल है। ग्रामीण इस वारदात से डरे हुए सहमे हुए हैं कि आखिर गांव के लोग ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उधर पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और हत्या और अपहरण का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। हमने जैसे ही पता लगा 3 जनवरी फिर सवेरे हुआ रिपोर्ट करी तो शनिवार हाँ गए हम। अच्छा तो शनिवार हाँ मान लो आओ 3 बजे 10 मिनट पे था तो हमने उठा लो तो हमने कहीं पूछे, बोले के कौन बोल रहे हैं? हमने क्या आप कौन बोल रहे? बोले तुम लल्लू के पिताजी बोल रहे हैं। हमने की हाँ साहब। बोले तो इसमें 2 लाख रुपया डाल दो खाते में और नहीं तो लड़का तुमको तुम्हारा लड़का चाहिए। तो हमने की हाँ साहब। तो हमने बस क्या क्यों थाने चले आ साहब। हाँ हाँ बताओ। थाने में किसको बताया था? कौन था? अजय जी को। अजय जी को। हाँ उसी दिन बता दिया था? उसी दिन बिल्कुल शनिवार को ही हाँ। बच्चे गुम हुआ था। फिर शुक्रवार को शनिवार को। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ अभी पैसा वगैरह दिए क्या? नहीं पैसे जो है उसमें तो पेट्रोल पंप पे जानकारी मिली तो पैसा उनमें जो पैसे निकाल ले और पेट्रोल भी भरा लो गाड़ी में। फिर इसके बाद हमने कहीं को जब ने अब निकाल लाई तो जानकारी अब जो मोबाइल स्विच ऑफ कर लो हमने की 10,000 रुपया डाले कई लालच में जो खोल है मोबाइल। फिर उन्होंने खोलो थोड़ी से फिर नहीं खोलो आपको जानकारी ये अभी बिल्कुल अभी साहब अभी नौगांव ढूंढ रहे थे तो नौगांव से बिल्कुल सीधे यहीं चले आए। ये दिनांक 6 तारीख को ग्राम जिकमऊ जो थाना महाराजपुर में आता है, इसमें एक लल्लू कुशवाहा नामक 28 वर्षीय युवक है जो कि घर से कहीं बाहर जाने को बोल के अपनी बाइक पे निकला और उसके बाद लौट के नहीं आया। 7 तारीख को इसके परिजन थाने में आए जिस पे इसकी गुमशुदगी की कार्रवाई थाना महाराजपुर में की गई और उसके बाद पुलिस इसको ढूंढने में लग गई। इसी बीच में इसके पिता को मृतक के मोबाइल से एक फ़ोन आया और उसमें 2 लाख रुपए की मांग की गई। जैसे ही उसने ये सूचना थाने में दी, थाने में धारा 364 भारतीय दंड विधान के तहत फिरौती के लिए अपहरण जो सेक्शन होता है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद पुलिस की 3 टीमें बनाई गई जिसमें एसडीओपी खुद थे, राजनगर के थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्री और टीआई सुरभीर शर्मा और पूरी टीम एक्टिव हो गई। साथ में साइबर वालों की टीम भी एक्टिव हुई, हमारी साइबर टीम। और अंततः एक मुखबिरी आई कि उस व्यक्ति का पता चला जिसने फ़ोन लगाया था। जब पुलिस ने उसको लेके पूछताछ की कड़ाई से तो उसने ये बताया कि घटनाक्रम में जो मूल व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड है और जिसने घटना की है वो जिकमऊ का ही रहने वाला एक अन्य युवक है। और आज जब उसको पकड़ा गया तो उसने अपना हत्या करना स्वीकार किया और उसकी निशादेही पे उसके बताए स्थान पे
एक जो नहर होती है, नहर की पुलिया के नीचे झाड़ झंकाड़ है, वहाँ पे बॉडी मिल गई है और इसमें 2 गोलियां उसके गले में मारी गई हैं। जिस कट्टे से गोली मारी थी वो कट्टा भी बरामद हो गया है। हत्या की जो वजह सामने आई है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी ने जो बताया है कि मृतक के पिता ने वन विभाग में इनकी कंप्लेंट एक की थी 6-7 महीने पहले। जो खेत है, खेत में तार हैं, उसमें एक नील गाय मर गई थी, संभवतः इन्होंने करंट बिछाया हुआ था और इस बात की रंजिश वो पाले हुए था। और 1-1.5 महीने पहले जब कट्टा इसके हाथ में आया तो फिर इसने 6 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही घटना करने के बाद ये और इसका एक और साथी जिसने फ़ोन किया था, इनके मन में लालच भी आ गया कि फ़ोन करके पैसे आ जाएंगे और दूसरा पुलिस गुमराह भी हो जाएगी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये फिरौती के लिए अपहरण का है और इन पर शक नहीं करेगी। परंतु लगातार अच्छी कार्रवाई से साइबर सेल की मदद से और ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ।